खरगोन जिले के बड़वाह में महेश्वर रोड की बदहाली को लेकर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। खस्ताहाल सड़क से नाराज रहवासियों ने करीब 1 घंटे तक चक्का जाम कर प्रदर्शन किया, जिससे दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतार लग गई। महेश्वर रोड की बदहाली को लेकर एक बार फिर स्थानीय रहवासियों ने चक्का जाम किया। तकरीबन 1 घंटे चले चक्का जाम के दौरान दोनों ओर से वाहनों की लंबी कतारें लग गई। रहवासियों की मांग थी कि एमपीआरडीसी यहां टोल लगाकर वाहनों से वसूली कर रही है, लेकिन रोड में लगातार बढ़ रही गड्ढों से निजात नहीं दिला पा रहे। नवंबर में भी चक्का जाम किया था कि जब अधिकारियों ने 2 दिन का आश्वासन दिया था। इसके बावजूद आज तक हालत जस की तस है। चक्का जाम की सूचना पर पहले तहसीलदार शिवराम कनासी एवं नायब तहसीलदार विजयपाल सिंह चौहान पहुंचे। चक्का जाम कर रहे लोगों ने कनासी ने काफी समझाने की कोशिश की, लेकिन वे नहीं माने और तुरंत सड़क की मरम्मत कार्य शुरू करने की मांग पर अड़े रहे। मामला बिगड़ता देख एसडीएम प्रताप कुमार अगासिया खुद मौके पर पहुंची। एसडीएम ने एमपीआरडीसी के एजीएम धनसिंह मुवेल से 2 घंटे में काम शुरू करने के आदेश दिए, जिसके बाद रहवासियों ने चक्का जाम खत्म कर दिया। मांग कुछ नहीं है, आप खुद देख सकते हैं कि हमारी मांग सही है या गलत है। सबसे पहले तो गड्ढे में जो रोड है, रोड पे गड्ढे नहीं है, गड्ढे में जो रोड है वो क्या ऐसा ही रोड रहना चाहिए और ये स्टेट हाईवे होता है? गांव के खरंजे इससे अच्छे होते हैं। ये तो आप भी बोलेंगे कि गांव के खरंजों पे धूला, गड्ढे तो दूर धूल भी नहीं दिखेगी, और यहाँ पे धूल, गड्ढे, कीचड़। आप उधर इससे आधा किलोमीटर और इधर चलिए तो आपको पूरा माजरा बदला हुआ लगेगा, ऐसा लगेगा अभी बारिश हुई हो। इतने बड़े गड्ढे भरे हुए स्टेट हाईवे पे अगर कोई व्यक्ति 50, 60, 70 की स्पीड में भी अगर अछड़ते जा रहा हो, अनजाने में जा रहा हो तो गिर जाएगा, लगेगी। तो जिम्मेदार कौन है? मेरा बोलना ये है, मैं इस मोहल्ले का हूँ तो एक गड्ढे से वाकिफ हूँ, लेकिन जो नए निकलते हैं राहगीर वो हर बार गिर रहे हैं। और ये कोई एक बार की बात नहीं है। आपने वीडियो में लास्ट में भी देखा है, जब उस वक्त चक्का जाम किया गया था, लड़की गिरी थी यहाँ पे और उसको बस ये समझ लीजिए कि चोट खुद से नहीं आई, नहीं तो ट्रक तो चढ़ने ही वाला था उसके ऊपर, जो कि आप वीडियो में देख चुके थे। किसके हैंडओवर है ये रोड? अभी तक तो प्राइवेट कंपनी थी, लेकिन अब बताते हैं कि एमपीआरडीसी को हैंडओवर हो चुका और रोड बनाने के आदेश हो चुके हैं। लेकिन उस रोड बनाना तो दूर, गड्ढे भरना भी अभी। हमारी मांग तो ये समझ लीजिए साल भर पहले से है, लेकिन ये कि जो चक्का जाम किया गया था रोड 2 महीने पहले इसके पूर्व में किया गया था। क्या आश्वासन मिला था? आश्वासन 2 से 3 दिन में हमारी समस्या का निराकरण, जैसे कि गड्ढे भरने की समस्या तो खत्म हो ही जाएगी और साथ में रोड की प्रक्रिया क्या होती है उसके भी हमको अवगत कराएंगे। लेकिन 2 महीने हो चुके हैं, 2 महीने में अभी तक कोई भी एक गड्ढा भी नहीं भरा गया है। अभी पूर्व में भी मेरे द्वारा मुरुम डलवाई गई, नहीं तो यहाँ पे जो गड्ढा है अभी 4 से 5 फीट गहरा गड्ढा दिख रहा है, बड़ा गड्ढा दिख रहा है, वो और बड़ा गड्ढा होता। आप क्या चाह रहे हैं आप प्रशासन से? हम प्रशासन से क्या चाहते हैं? आपको ही दिख रहा है, रोड बनाना है, रोड बना के दीजिए हमको। चक्का जाम कब तक जारी रहेगा? चक्का जाम क्या, हमारा कोई चक्का जाम नहीं किया, किसी को परेशान करने का उद्देश्य नहीं है। हमारी सीएम साहब को जो घोषणा की गई है, अगर वो सच है और सिर्फ घोषणा ही नहीं है तो उसको पूरा कराया जाए। रोड के आदेश किए हैं, रोड बनाया जाए, उसके दोनों तरफ पेवर ब्लॉक और बीच में डिवाइडर लगा के लाइट लगाई जाए। हम आपकी बात को सच मानेंगे। क्या नाम है आपका? रोहित अग्रवाल। सर आप पहुंचे थे क्या? व्यापारियों के द्वारा जो महेश्वर रोड है, एमपीआरडीसी का रोड है ये, इसमें जो गड्ढे हो गए वो काफ़ी समय से मांग कर रहे हैं कि इसके रिपेयर किया जाए। हमारी जैन साहब जो इसके प्रबंधक, इनसे बात हुई है तो इसकी विधिवत कार्रवाई हो चुकी है, लेकिन थोड़ा सा टेंडर में समय लग रहा है। लेकिन टेम्परेली वो गड्ढे वगैरह भराने का काम आज से चालू करवा रहे हैं। टोल बंद करने की टोल का उन्होंने आश्वासन दिया है, जब तक काम चालू है तब तक वो बंद रखेंगे अभी। महेश्वर रोड के नागरिकों की पीड़ा, तकलीफ और आंदोलन को वाजिब और न्याय संगत बताते हुए नगरपालिका अध्यक्ष राकेश गुप्ता ने कहा कि महेश्वर रोड के नागरिक लंबे समय से इस खस्ताहाल सड़क के कारण परेशान हैं। नर्मदे हर एमपीआरडीसी को हम लोगों ने 2022 में भी 2023 में पत्र लिख के मांग की थी, जब हम लोग इंदौर इच्छापुर रोड एनएच से हैंडओवर हुआ था। उसी समय हमारा था कि इंदौर इच्छापुर रोड के साथ साथ महेश्वर रोड को भी, क्योंकि इसकी भी हालत बहुत खस्ता हाल थी, ट्रैफिक का बहुत लोड है इसको देखते हुए। लेकिन उस समय में 2023 में हमारे को जो ये पत्र एमपीआरडीसी से मिला, उन्होंने कहा कि हम लोगों ने इसका एग्रीमेंट करके और काम दे दिया है, तो ये काम हम ही कर रहे हैं। तो हमारा मकसद ख़त्म हो गया था। हम लोग यही चाहते थे कि रोड का उन्नयन हो, रोड चौड़ा हो जाए, अच्छी क्वालिटी का हो जाए। अब वो एमपीआरडीसी करे या हम करें, समस्या हल हो रही थी। लेकिन साल भर बाद भी जब उन्होंने कुछ नहीं किया, हमने उनको फिर से पत्र लिखा और पिछले पत्र का हवाला दिया कि आप लोगों ने हमको 1 साल पहले एक पत्र लिखा था जिसमें कहा था कि एमपीआरडीसी खुद इस रोड को डेवलप कर रही है,
लेकिन साल भर में एमपीएसआरडीसी ने कुछ भी नहीं किया। तब हमने उनसे पुनः चर्चा की और कहा कि भाई या तो आप इसको करें या फिर इसको हैंड ओवर करें। हमने जो नगर पालिका की तरफ से एमपीएसआरडीसी को पत्र दिया था उसमें मांग की थी कि आप इस रोड के साथ साथ 20 करोड़ रुपए की राशि भी हमको अलॉट करें, ताकि हम इस रोड को अच्छे से बनवा सकें और भविष्य में इसको फिर हम मेंटेन कर सकें। लेकिन बड़े आशापद ढंग से जो है एमपीएसआरडीसी ने हमारे को उस पत्र का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि हमारे पास पैसे नहीं है, हम रोड आपको बनाने की अनुमति देते हैं, आप इस रोड को बना के और इसका मेंटेनेंस करें और इसका आधिपत्य फिर हमारा ही रहेगा। तो ये एक तरह से बहुत ही बचकाना, बहुत ही नासमझी पूर्ण जो है वो जवाब है और साथ ही गैर जिम्मेदाराना भी है, क्योंकि इस तरह से नगर पालिका किसी का भी रोड केवल बनाने के लिए नहीं लेगी कि नगर पालिका ने रोड ले लिया उसको बना के और फिर एमपीएसआरडीसी उस पर टोल टैक्स वसूल करे, ये तो कोई बात नहीं हुई। दूसरी बात यह है कि इन सब के बीच में कुल मिला के परेशान जनता हो रही है। आज बड़वा शहर की जनता और महेश्वर रोड की तरफ से आने वाले तमाम लोग इस रोड से इतने पीड़ित हैं कि आए दिन उनकी शिकायतें एसडीएम ऑफिस में, हमारे यहाँ पर विधायक साहब के यहाँ, सांसद जी के यहाँ पहुँच रही है। लेकिन ये लोग उसका समाधान करने की बजाय, समस्या को हल करने की बजाय उसको उलझाने में लगे हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से भी शासन से मांग करता हूँ कि एमपीएसआरडीसी के गैर जिम्मेदार अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की जाए और इस रोड का तुरंत कोई न कोई हल किया जाए। नहीं तो बड़वा के जो लोग आज इस रोड पे चक्का जाम कर रहे हैं, कल को हमको भी उनके समर्थन में खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि उनकी परेशानी बहुत ही वाजिब है। लोग आए दिन परेशान हो रहे हैं, दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं। कल को कोई बड़ी घटना हो उससे पहले हमको जागना जरूरी है और एमपीएसआरडीसी से मैं आग्रह करता हूँ कि इस पर बहुत संवेदना के साथ में, जिम्मेदारी के साथ में इस पर निर्णय ले और तुरंत इस रोड का काम शुरू करें। नर्मदे। फिलहाल देखना होगा कि रहवासियों के प्रदर्शन के बाद महेश्वर रोड कब तक दुरुस्त किया जाता है। बड़वाह से वाजिद खान की रिपोर्ट।